रक्षा, पूछो क्यों नहीं? चूंकि राख न सकई। हेलो, आप लोग जानते सब कुछ। एक बात है, संसार में कमी तो यही है, हम जानते सब कुछ है पर मानते कुछ नहीं है। ये कमी है हम लोगों की, जानते सब कुछ है मानते नहीं। जान जाए बस। जबकि हम तो ये कहेंगे कि जैसे लोग कहते हैं कि माता पिता को मानो चाहे ना मानो, लोग कहाँ मानते क्या, बहुत कम है जो मानते हैं। तो हम चलो कहते हैं माता पिता को चलो ना मानो, लेकिन एक बात बता, मैं माता पिता की मान जाओ कल्याण हो जाएगा। रामचरितमानस को ना मानो, चलो ना मानो ठीक है, लेकिन रामचरितमानस की मान जाओ कल्याण हो जाएगा। अब लोग कहाँ मानते हैं रामचरितमानस को भी नहीं। बाबू अभी बर्रा में अखंड पाठ हो ना, अब हम गए, रिश्तेदारी का मामला तो हम भी गए। अब जब समय आया तो बोले घर में रामायण नहीं है, पड़ोस में जाओ मामला। तो अब रिश्तेदारी की बात, तो हमने कहा आप लोग रुको, हम जा रहे हैं पड़ोस में। तो हम चले गए, हमने बेल बजाई। तो ईमानदारी बिल्कुल सत्य घटना, वैसे हम न बताते लेकिन आंखों देखी बता रहे हैं। हमने आए तो हमने कहा वो भैया तिवारी जी के यहाँ वो ना अखंड पाठ, तो कह रहे थे सामने से मानस ले आओ। बोले मानस मतलब? अरे हमने कहा रामचरितमानस रामायण। बोले हाँ है तो हमने कहा है तो का मतलब क्या है? बोले देख पर ये हमें लगा टांग पे धरी। ईमानदारी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सब मामला सामने चल रहा है, झूठ क्यों बोलूं? बोले है तो लेकिन टांग पे रख। अब बता, धिक्कार है ऐसे घर में जिसके घर में रामचरितमानस रखी हो, श्रीमद् भागवत महापुराण रखी हो, महाभारत जैसा ग्रंथ रखा हो, घंटी रखी हो, शंख रखा हो, लेकिन टांग पर रखा हो। ऐसे घर का कभी विकास नहीं हो सकता। ये अगर रखी है और केवल रखी रहती है, नहीं समझे, तो इनको निकालो बाहर, या तो कहीं दान कर आओ, और नहीं इनको रोज नीचे रखो, इनको अध्ययन करो, ना अध्ययन करो, 2 अर्धाली रोज पढ़ो, पूजा करो, कल्याण होने वाला नहीं। तीनों लोकों में गया लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की। नारद देखा विकल जयंत का, नारद देखा विकल जयंत का, तो लाग नारद जी मार्ग में मिल गए। नारद मार्ग मां मिले, बहुत ध्यान से सुनना, 5 मिनट की बात है। नारद मार्ग मां मिले, कहाँ जाए हम तात, हम कहाँ जाए? ये आप मार्ग बताओ। नारद मार्ग मां मिले, कहाँ जाए हम तात। तो नारद ने एक बहुत अच्छा स्थान बताया, सही बताना। नारद जी ने कहा सुनो, नारद मार्ग मां मिले, जयंत ने कहा कहाँ जाए हम तात। तो नारद बोले बाण है जिसे बलवान का, तुम जाओ उन्हीं के पास। बाण है जिस बलवान का, तुम जाओ उन्हीं के पास, और जब तक उनके पास नहीं जाओगे तब तक तुम्हें इस संसार में कोई बचाने वाला, उन्हीं की शरण में जाओ। चूंकि बड़े कृपालु, कृपा की न होती जो आदत, बड़े कृपालु है। चले गया, ईमानदारी नारद की बात मानी, चलो यही अच्छा हुआ कि नारद जी की बात मानी। गया, भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने खड़े हो जाओ।
क्यों आए हो? अच्छा ये बताओ पहले क्यों आए थे? ये भी सोच रहा है कि थोड़ा अवसर मिल जाए बात करने का। कुछ लोग होते चाटुकार में आगे होते, थोड़ा मौका मिल जाए, मक्खन बहुत अच्छा लगा ले। इसने सोचा लाओ मक्खन लगा में थोड़ा। जानते क्या मक्खन लगाया? इसने कहा, भगवान ने पूछा पहले क्यों आए थे? बोले पहले आए थे आपके प्रभाव को जानने। भगवान ने कहा तो? बोले देख लो प्रभाव, यो पीछे लगो महाराज। हाँ ये प्रभाव तो है आपके पीछे। तो भगवान ने कहा तो दोबारा क्यों आए हो? होशियारी देखो, कितना होशियार, कितना मक्खनबाज। कह रहा पहले आए थे आपके प्रभाव को जानने, अब की आए हैं आपके स्वभाव को जानने। है आपका कैसा स्वभाव है, क्षमा कर दोगे कि नहीं? हाँ भगवान ने कहा भाई ले बेटा हम तुम्हें क्षमा कर दे। इतना बड़ा अपराध। एक बात और बता दे, जितने लोग बैठे हो, बच्चे अपराध करें क्षमा नहीं, या सीख के जाओ, कतई क्षमा नहीं। वो बात अलग की क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे ये लोग कही देते, लेकिन ना, चाहे थोड़ा दंड दो, कितना थोड़ा हल्का फुल्का, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बड़ा दंड दो, चाहे हल्का, लेकिन दंड होना चाहिए, अन्यथा मामला बिगड़ता चला जाएगा। ठीक है? तो भगवान श्री राम ने कहा छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान ने क्या किया है? अब इस जगह और ध्यान देने की बात है। गोस्वामी जी लिखते, एक नयन करी तजा भवानी। अच्छा राधे श्याम जी तो लिखते हैं, एक नयन को फोड़कर क्षमा किया अपराध। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एक आंख फोड़ दी। क्यों? भगवान राम कभी ऐसा कर नहीं सकते। भगवान कभी ऐसा नहीं करते। फिर ये क्यों लिखा एक नयन? एक नयन के तो कई अर्थ हो सकते हैं। एक नयन का तो एक अर्थ ये भी हो सकता है, एक दृष्टि। एक दृष्टि मतलब समझ रहे हो, जैसी इधर वैसी इधर। लोग नहीं कहते ठीक ठाक नजर ठीक रखा करो, एक दृष्टि कहीं इधर इधर बराबर, सम दृष्टि बराबर। कई भाव हो सकते हैं। या एक नयन का अर्थ ये है कि कौवा को एक आंख नहीं फोड़ी, लेकिन किया क्या? कौवा नेत्र एक नयन कर दिया है, लेकिन कौन देखना, जब इस तरफ से दिखाई पड़ता है तो इस तरफ से नहीं दिखाई पड़ता, और जब इस तरफ से तब इस तरफ से नहीं। और एक लोगों ने तो हमसे यहाँ तक का चिंतन, चूंकि इसमें अध्ययन चला करता है, एक लोगों ने कहा पंडित जी उसका एक ही आंख है, वही इधर से इधर आ जाती है, इधर से इधर चली जाती है, दोनों तरफ आती जाती है। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है, गुप्त कर दिया, एक नयन करी तजा भवानी। ये नहीं लिखा कि फोड़ दी। अच्छा दुनिया छोड़ो, प्रमुख बात जान लो, फिर वाणी को विराम करो। ये बताओ कि भगवान ने आंखें पर क्यों निशाना था? अपराध किया था इसने, तो दंड और कुछ दे देते, दंड के और भी तो विधान कुछ और दंड दे देते। भगवान ने आंख पर ही निशाना किया। ये बस ये महीन बात है, इसी को वक्ता लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छे श्रोता इसलिए बता दें। भगवान ने आंख पर ही क्यों निशाना